प्रिय सज्जनों में सार्वभौम सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरु आश्रम गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला थाना तहसील गोटेगांव झोतेश्वर गोटेगांव के बीच में बगासपुर ग्राम पंचायत से भगवान शिव के देवालय से बोल रहा हूँ। रेवाखंड नर्मदा का पावन तट है और कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, मासानाम मार्गशीर्षोहम। तो आज दिन सोमवार, नवमी तिथि और रेवाखंड परिक्षेत्र है। परसों गहन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नाम की एकादशी 11 भी है। परसों गीता जयंती भी है और सार्वभौम सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का कल समाधि स्थल मूर्ति का लोकार्पण है। देश के कोने कोने से बड़ी बड़ी विभूतियाँ, बड़े बड़े श्रद्धालु परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर पधारेंगे और दोनों शंकराचार्य वर्तमान में इस समय ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में ही है। जितने देशवासियों के कान तक यह शब्द पहुंच रहा है, कभी समय था सनातन धर्म के सूर्य और चिराग थे ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी। उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनके दिव्य जितने भारत में संत मनीषी और संत मनीषियों की समाधि है, सबसे दिव्य और दार्शनिक समाधि परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर में कल विराट कार्यक्रम है। जिनको जानकारी हो जरूर आएंगे। और उसके बाद फिर से मैं अपने देश के संविधान को, देश के नेता को सावधान करता हूँ, सचेत करता हूँ, सुझाव देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रकृति का उस महाब्रह्म श्रीमन नारायण का जो कानून है उसका नाम सनातन धर्म है और जो सुब्रह्म की दासी सहचरी है उसका नाम प्रकृति है। प्रकृति का जो कानून है उसका नाम संस्कृति है। इसलिए जो रही उत्तम प्रकृति का कृषकत कुसंग, जब प्रकृति के कदम से कदम मिलाकर प्रकृति के कानून से अपने आप को जोड़कर अपना दिनचर्या जीवन निर्वाह करोगे तो आत्म कल्याण, लोक कल्याण, कुल का कल्याण, विश्व कल्याण होगा। और प्रकृति की नीतियों से आपकी जीवनचर्या अगर भिन्न है तो करत यनेति ताहि डर नाही, ये जई है थोड़े दिन में। इसलिए जो हमारे देश का संविधान है, राजा और प्रजा के बीच में जो है जैसे दूध खटाई का संबंध होता है, उसी तरह से राजा प्रजा के बीच में न्याय का जो मूल आधार है वो संविधान है। तो जो देश का संविधान है वो प्रकृति के संविधान से उसकी टैली नहीं खाती है। जैसे दूध रखा है उबाल करके, खटाई भी खट्टी होती है और छाछ भी खट्टा होता है। दूध में खटाई पड़ेगा तो फट जाएगा और छाछ पड़ेगा तो वही दूध दही बन जाएगा। दही को मथेंगे मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाएंगे तो घृत बन जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, इस छंद का सौथा का यही मतलब है कि वर्णाश्रम, इस दोहे का मतलब संस्कृत राष्ट्र राम की जो मर्यादा है वही सनातन संस्कृति है। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं, संस्कृति राष्ट्र की हम घोषणा करते हैं और चारों शंकराचार्यों से अनुरोध करते हैं। जितने देश के नेता, संसद, विधायक हैं, मुख्यमंत्री, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो उनको हमेशा जब तक उनका कार्यकाल न पूरा हो जाए तब तक कार्यक्रम के बाद उनको केवल भोपाल में रहना चाहिए। उसी तरह से जितने शंकराचार्य हैं उनको इधर उधर नहीं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद
उनको सीधे जो जहाँ के शंकराचार्य है वही रहना चाहिए और 5 घर की मधकोड़ी मानना चाहिए। और उसके बाद देश के हर नेता विधायक संसद से फिर कहता हूँ कि मुझे संस्कृत राष्ट्र चाहिए, संस्कृति संविधान चाहिए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और नहीं तो जो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरथ वेद पथ लोक चलें सदा पावन सुख नए भय शोक रोग। भारत के नहीं विश्व में जितने हिंदू हैं, प्रत्येक हिंदू को जैसे मंगलवार शनिवार सुंदर कांड का पाठ करते हैं उसी तरह से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। तो गंगा माता जैसे शूद्र उस विराट पुरुष के चरण से उत्पन्न हुआ तो शूद्र उत्पन्न हुआ, उसको हिंदू अशुद्ध कहता है, पर विराट पुरुष के चरण से गंगा आदि नदियां उत्पन्न हुई। यदि गंगा और नर्मदा नदियों का जल हमको आपको पवित्र कर देता है, वो भी चरण से पैदा हुई है, तो क्या शूद्र अपने भजन से और मानवीय दिनचर्या से समाज को लोग को नहीं पवित्र कर सकता है? इसलिए संस्कृत राष्ट्र की घोषणा करते हुए जो है इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। और हनुमान जी से जो है मेरे बड़े अटूट संबंध प्रेम है, आराध्य तो हमारे इष्ट देव राम हैं। यही कुंभ मेला के बाद, ये कुंभ मेला में जो साधु आ रहे हैं वो शांति बनाए रहेंगे। अब विश्व का कोई मानव, जितने सिख ईसाई पारसी जैन इस्लाम बौद्ध हैं, सबके माता पिता हिंदू थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के माता पिता, ईसा मसीह, गुरु नानक देव आदि महापुरुषों को, युग पुरुषों के माता पिता हिंदू थे। और जितने साधु बागेश्वर से लेकर प्रदीप मिश्रा तुम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानते हो, पहले तुम अपना टाइटल समझो, अपने नाम को समझो। तुमको व्याकरण का बोध नहीं है, इसलिए अगर कोई शुक्ला ब्राह्मण है, अगर पुरुष है तो शुक्ल लिखेगा, स्त्री है तो श्रीमती शुक्ला लिखेगी, और अगर मिश्र है तो प्रदीप मिश्र होना चाहिए, प्रदीप मिश्रा नहीं। प्रदीप की जो धर्म पत्नी है, कोई स्त्री है, वो मिश्रा लिख सकती है, पर कोई पुरुष है वो केवल शुक्ल लिखेगा और मिश्र लिखेगा। जैसे प्रताप नारायण मिश्र, पर विदेश तक कथा कहने चले जा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा नहीं, प्रदीप मिश्र, प्रदीप मिश्र, प्रदीप मिश्र होगा। जितने ब्राह्मण हैं ये केवल ब्राह्मणों के लिए संस्कार और संस्कृति सुझाव है। जो पुरुष है वो शुक्ला और मिश्रा नहीं लिखेगा, केवल शुक्ल और मिश्र लिखेगा। कोई नारी है वो शुक्ला मिश्रा लिख सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।